ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लिखते हैं लॉज ऑफ मोशन। इन शॉर्ट इसको हम लोग एनएलएम लिख लेते हैं। हाँ जी, देखिए अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करा जाए ना, तो इस चैप्टर से पहले हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन क्या होता है ना, कि वहाँ तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। एंड काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन होता है, बट उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। बट यहाँ से क्या होता है ना, कि ये हमारा जो चैप्टर आता है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स। है ना, काइनेटिक्स में जो आता है ये काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स जो हम लोग लिखते हैं, यहां पर जो आता है वो स्टडी ऑफ मोशन विथ देयर कॉज, है ना। नाउ जो कॉज आता है वो फोर्स, टॉर्क, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हम लोग लिखते हैं, यहां क्या है कि कॉज ऑफ मोशन के बारे में भी अब हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, उसका पहला जो लिखते हैं हम लोग लिखते हैं फोर्स। हाँ जी, नाउ अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स होता क्या है, समझे। देखिए वैसे तो हम लोग इस चीज को बोलते हैं इट्स अ काइंड ऑफ पुश और पुल, है ना। अब देखिए ये पुश और पुल की तरह होता है। पहले तो पुश और पुल क्या होता है उस बात को ही हम समझते हैं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसीडर करें, है ना, और फोर्स को अगर हम लोग इस तरीके से लगा देते हैं, हाँ जी ऐसा, तो ये हमारे लिए होता है पुश। और अगर यही ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल, और इसी फोर्स को हम लोग इस तरीके से लिखें, हाँ, तो ये हमारे लिए हो जाता है पुल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पुश और पुल को समझे। पुश का मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, हाँ जी। और ये जो होता है अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो भी, ये इसका सिंपल मतलब होता है पुश और पुल ऐसे लिखने का। नाउ बात होता है कि होता क्या है, फोर्स लिखा, पुश और पुल तो लिख दिया, इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टी है या जो चीजें हमें डिटेल में पढ़ना होता है, अब देखते हैं हम क्या। देखिए अगर हम बात करें ना, तो ये आपका, हाँ ऐसे छोड़ेंगे वो नीचे आता है, तो नीचे आता है, ध्यान दीजिए पहले तो ये रेस्ट में था, हम हाँ छोड़ दिए तो नीचे गिरा, क्यों, ग्रेविटी की वजह से, जानते हैं। ये रुक भी गया, रुका क्यों, ये फोर्स लगाया है हाथ के द्वारा। तो देखिए जो फोर्स लग रहा है या जो फोर्स का इफेक्ट होता है या फोर्स क्या क्या कर सकता है, हम इस पर आते हैं। देखिए अगर हम लोग लिखें ना, तो लिखते हैं फोर्स का पुश और पुल तो हो गया, और यहां से हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। फोर्स कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, हाँ जी,
ध्यान दीजिए, फोर्स कैन चेंज और ट्राई टू चेंज। पहला, स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए, अगर जैसे हम लोगों ने बात करा है, ये मार्कर है, रेस्ट पर है, इसको नहीं होता है, फोर्स लगाएंगे ये हिल जाएगा, लेकिन यही फोर्स अगर हम इस दीवार पे लगाएंगे तो नहीं हिल रहा है। तो पहला तो बात ये आता है कि फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है या ट्राई कर सकता है चेंज करने का, क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, अगर हम लोग बात करें स्पीड वनली, हाँ जी, डायरेक्शन वनली, है ना। जैसे देखिए, बात ये कर रहे हैं कि एक तो बात होता है कि ये जैसे ऊपर जा रहा है, तो अगर अपन फेंकेंगे ऊपर तो वो धीरे 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 स्लो होता है, बिकॉज ऑफ किसके, फोर्स के ही, ग्रेविटी की वजह से, तो वो ये स्पीड चेंज कर रहा है। दूसरा, अगर बात करें तो हम लोग ये अगर हम इसको टकरा देते हैं तो जैसे ही टकराता है, पहले तो वो इधर जा रहा होता है, फिर इधर आ जाता है तुरंत के तुरंत। तो क्या हुआ कि नहीं बोलते हैं कि 100% हम मानते हैं कि जितने से गया है उतने ही से वापिस आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है केवल, और ये भी किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। नाउ it can change or try to change, state of rest, uniform motion, speed only, हाँ जी, velocity can change, velocity, that is magnitude and direction, दोनों का बात हो गया, समझ रहे हैं, हाँ जी। now shape एंड साइज, समझ रहे हैं, शेप ऐसा कर सकते हैं, साइज, ज्योमेट्री, हाँ। तो ये सब चीजें हो सकता है, जैसे होता है ना कि आप ऐसे रखे हैं, इसका आप ऐसे कर दीजिए तो हम फोर्स लगा के कर सकते हैं, या इलास्टिक बॉल है, आप उसको दबाएंगे तो फोर्स लगाने से उसका शेप, साइज, है ना। ये सब चीजें हम चेंज कर सकते हैं ध्यान से, या हम कोशिश कर सकते हैं। एक ये बात है और एक हमारा ये बात है ना। नाउ फोर्स के बारे में लिखा गया, ये पुश और पुल होता है, समझ रहे हैं। पुश का मतलब ये होता है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट होगा, पुल का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप वेक्टर की बात करोगे तो वेक्टर को हम समझते हैं कि यहां रखें या यहां रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये पुश होता है और ये पुल होता है, इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनीवे, हम आते हैं इसके कंसेप्ट पे। स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड ओनली, डायरेक्शन ओनली, वेलोसिटी दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों शेप, साइज, ज्योमेट्री, ओरिएंटेशन ये सब चेंज कर सकता है या चेंज करने की क्या कोशिश कर सकता है ना। जैसे ये मार्कर गिर रहा है, हमने रोक दिया, इसके स्पीड को चेंज कर दिया, बट अगर ट्रेन आ रहा है, अगर हम रोकें, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वो नहीं रुकेगा, या हम बोलें कि उतना जो चीज है ना, हम फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या हम बोले कि जो ट्राई टू चेंज है ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड कितना है। दैट इज, अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर आ जाएंगे, या हम बोलेंगे कि उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पे। थ्योरेटिकली ये चीजें ध्यान रखनी है। एनीवे, अगर हम बात करें कि फोर्स जो होता है, जितना भी हम हमारे आसपास से क्या बोलेंगे, हम एनकाउंटर करते हैं, देखते हैं, नहीं होता है कि हमारे आसपास जो भी रहता है, जैसे हमने इसको उठा रखा है, जैसे हमने छोड़ दिया, नहीं होता है, इसको धक्का देना, चलना, ये जितने भी तरह के आपके फोर्सेस हमारे आसपास हैं या जो देखते हैं, महसूस करते हैं, वो आपको फंडामेंटली 4 ही कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। लिखते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस,
है ना। जितने भी फोर्स हैं आपको नहीं होता है, हमने लगाया, ग्राउंड पे लगाया, हवा हम पे लगा रहा है, मार्कर पे लगा रहे हैं, है ना, चार्ज पे लगता है, दिस दैट, जितना भी है, फंडामेंटली हमें 4 तरीके का है या पढ़ना है। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए वैसे तो ये पूरा एक चैप्टर ही अपने को पढ़ना है, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूं। क्या क्या, अगर ये m1 है, ये m2 है, और इनके बीच का सेपरेशन अगर अपने को r दिया है, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है कि m1 m2 प्रोडक्ट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। एंड ऐसा लिखते हैं, क्या है, हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं, -GM1M2/r²। कुछ कुछ बातें जो लिखा है उसको लिखते हैं। ये जो होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। हाँ, इसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती, राइट। नाउ अगर आप बात करोगे तो नेगेटिव साइन का एक ही मतलब होता है, नेगेटिव साइन shows that force of attraction between the masses is attractive in nature, only। समझे, ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और अगर इसमें से कुछ कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका क्या होता है कि लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। मतलब बहुत दूर से, नो डाउट, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स आपका कम होता जाएगा, तो ये चीज होता है, लॉन्ग रेंज होता है। और अगर कुछ और हम लोग बात करें, नो डाउट ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग आएंगे, बहुत डिटेल में आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं कुछ बेसिक बातें बोल रहा हूं कि दूसरे फोर्स से ये कैसे अलग है, हाँ, और हम उससे डिफर कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। नेगेटिव साइन इसीलिए आता है कि केवल अट्रैक्टिव होता है, लॉन्ग रेंज है, बहुत दूर तक काम करेगा, हाँ, मैग्नीट्यूड जरूर घटेगा, और आपका बोला जा रहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, है ना। अपॉन मीडियम, बिल्कुल, ये हवा में रहे तो भी इतना ही आएगा, अगर पानी में डाल के और ये चेक करेंगे तो भी इतना ही आएगा, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, ना देखिए, सेकंड जो हम लोग लिखते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो आ जाता है, एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ जी, और दूसरा चार्ज एट रेस्ट होता है, चार्ज एट रेस्ट, समझ रहे हैं। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है इन मोशन, या रेस्ट एंड मोशन दोनों को मैग्नेटिक बोला जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज इन मोशन एंड रेस्ट दोनों होता है इसमें, समझ रहे हैं ना। ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम रेस्ट में बोलते हैं, मैग्नेटिक में दोनों आता है। आप आगे चलेंगे ना तो करंट वगैरह भी ये सब फोर्स लगाता है। एनीवे, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूं, ये आपको पूरा बोलिएगा ना तो 12th में करीब करीब ये दोनों तीनों चैप्टर हैं, समझ रहे हैं। मैं बोलूंगा 50% ऑफ द सिलेबस ही होता है।
फिर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा समझते हैं कि इससे और इसमें क्या फ़र्क है। एनीवे, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए नो डाउट इलेक्ट्रो जो भी लिखा हुआ है वो सब चार्ज से रिलेटेड होता है। चार्ज क्या होता है ये डिटेल की बात अभी हम नहीं बोल सकते हैं या नहीं करना है, बट थोड़ा थोड़ा जो बात है वो ये कि दो चार्जेस हमें दिए हैं Q1 एंड से आपका Q2। अगर इसका सेपरेशन R दिया जाए तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कोर्स ये ऐसा होता है और ये भी ऐसा होता है, और ये लिखते हैं K_Q1 Q2 बाई R²। हाँ जी, ना देखिए कुछ कुछ बातें ध्यान रखना है। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। बिल्कुल मीडियम, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एप्सिलॉन नॉट, ये आपका मीडियम की ही प्रॉपर्टी होता है, समझे ना। इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। खैर वो बातें ये सब हमारे लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर ऐसा बात करा जाए तो देखिए, अगर चार्जेस सेम साइन के होते हैं तो रिपल्सिव होता है और ऑपोजिट साइन के होते हैं तो अट्रैक्टिव होता है। हम इन सब चीजों पर नहीं जाएंगे, हम इतना लिखेंगे क्या, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। ये दोनों तरीके का होता है, समझ रहे हैं। हाँ जी, मीडियम पे डिपेंड करता है। ये भी आपका लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, समझ रहे हैं। और अगर आप बात करोगे कि ग्रेविटेशनल से ये कैसा हो, तो ये ग्रेविटेशनल से बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, अब ऐसा बात ना करिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कंपैरिजन करने लगे अर्थ और सन का। ध्यान से, जो अर्थ भी घूमता है सन के अराउंड, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं। एनीवे, और आप दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर कंपैरिजन सेम मैग्नीट्यूड में, मतलब 1 kg का मास रख लीजिए और 1 कूलम्ब का चार्ज, ठीक है ना, तो पता चलेगा कि ये इससे बहुत बड़ा है। हाँ, तो कंपैरेटिवली बोलेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक forces are very strong, stronger than gravitational, है ना। ग्रेविटेशनल, बिल्कुल ऐसा बोला जाता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ कुछ हमने कंपैरिजन लिखे हैं, है ना, एंड यहां पर लिख ही दिया कि ये मीडियम पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह भी आएगा। आप सीधा सीधा ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बात हो रहा है तो ये चार्ज से जरूर रिलेशन रखेगा, समझ रहे हैं ना। एक रेस्ट में हो सकता है, मोशन में हो सकता है ना, बट चार्ज से रिलेटेड।